हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, जो आप सभी को अन्य अपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी अन्य सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं भोजन एवं पोषण, और भोजन एवं पोषण के अंतर्गत हम लोग ऊर्जा उपापचयन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका एक पार्ट 1 क्लास मैंने आप सभी लोगों को दे दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों को आज कराएंगे। ठीक है, और डे हमारा आज का 5th रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्लास की शुरुआत करें। पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए एनर्जी से रिलेटेड है कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, यानी कि जो विरामावस्था होती है आपकी, ठीक है, उसमें जो शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो क्या है। आधारभूत उपापचय है, कैलोरी है, जूल है, या फिर कैलोरीमेट्री है। ठीक है, तो देखिए जो विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा होती है वो आपका आधारभूत उपापचय होता है। ठीक है, यानी कि मसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये आपको पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को और शरीर के ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी चयापचय का उपापचय। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधारी उपापचय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, और देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, और ये आपका 2017 के यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट में दी गई श्रेणी को सूची सेकंड में उनके लिए दिए गए ऊर्जा को आर ए, ठीक है, यानी कि ICMR 2010 से मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, ऊर्जा को। ठीक है, यानी कि एक साधारण श्रेणी के पुरुष में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, मध्यम श्रेणी श्रम श्रेणी की महिला में कितना कैलोरी होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए सूची फर्स्ट में साधारण श्रम श्रेणी पुरुष का, ठीक है, यानी कि एक दिन का कैलोरी कितना होना चाहिए। एक साधारण श्रम यानी कि साधारण से काम करने वाला जो पुरुष होता है, ठीक है, उसकी प्रतिदिन की कैलोरी कितनी होनी चाहिए, कितनी किलो कैलोरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा साधारण श्रेणी का पुरुष होता है उसको 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन उसको दिया जाना चाहिए। कितना, 2320 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का देखिए 2320, यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ, यानी कि ई ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो देखिए सभी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है मध्यम श्रम श्रेणी की महिला, यानी कि जो मध्यम रूप में, ठीक है, जो श्रम करती हैं महिलाएं, कार्य करती हैं, इनको कितने किलो कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए। तो इनको 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए। कितना, 2230। ठीक है, इनका सी हो जाएगा। एंड थर्ड आपका आता है 13 वर्षीय लड़की को कितना किलो कैलोरी एक दिन में दिया जाना चाहिए, या फिर प्रतिदिन कितना दिया जाना चाहिए 13 वर्षीय बालिका में। देखिए अगर कोई बालिका 13 वर्ष है, ठीक है, किशोरावस्था में है, तो उसको 2330 किलो कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए, यानी कि 2320। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2330 होना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये आपका रहा ये। ठीक है, एंड अगला आपका आता है 16 वर्षीय लड़की को कितना किलो कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए। देखिए जो 16 वर्षीय लड़की होती है, ठीक है, उसको 3020 किलो कैलोरी देना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड लास्ट आपका आता है साधारण श्रम श्रेणी महिला की और गर्भवती महिला की। ठीक है, कितना किलो कैलोरी प्रतिदिन देना चाहिए, तो इनको 2250 किलो कैलोरी जो है वो प्रतिदिन देना चाहिए। ठीक है, एक आपका ये नहीं है, ठीक है, ये आपका खाली गया है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो पहला है आपका, पहला का क्या है, ई है। ठीक है, पहला का
ई है, इसके बाद देखिए दूसरा का जो है वो सी था, ठीक है। तो दूसरा का देखिए सी इसमें भी है। और अब थर्ड का देखते हैं, 13 वर्षीय जो बालिका है, ठीक है, इसको 2330 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है। यानी कि आप किसी का बिस्तर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा वाला कार्य है? हल्की ऊर्जा वाला कार्य है, मध्यम ऊर्जा वाला कार्य है, भारी ऊर्जा वाला कार्य है, या फिर अत्यंत भारी ऊर्जा वाला कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बिस्तर बनाना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको भारी यानी कि हैवी एनर्जी वाला कार्य होता है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये भी देखिए आपका यूजीसी नेट एग्जाम जून 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई श्रेणी या फिर उम्र को, ठीक है, सूची 2 में उनके लिए दिए गए ऊर्जा को RDA, ठीक है, RDA से मिलाइए। अब यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर भी आपको कैलोरी से ही मिलान करना है, जैसे कि आपका पहले वाला क्वेश्चन हम कराए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका दिया है कि माध्यमिक श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला को कितना किलो कैलोरी देना चाहिए। यानी कि जो माध्यमिक श्रम श्रेणी वाली गर्भवती, यानी कि प्रेग्नेंट तो वो है ही, ठीक है, उसके साथ साथ वो मध्यम अपना कार्य भी कर रही है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो महिलाएं हैं, यानी कि गर्भवती भी हैं और माध्यमिक श्रम श्रेणी वाली हैं, तो उनको कितना किलो कैलोरी दिया जाना चाहिए? तो उनको देखिए 2580 किलो कैलोरी देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए लास्ट ऑप्शन है 2580 किलो कैलोरी। इसके बाद है आपका, यदि कोई 2 वर्षीय बच्चा है, ठीक है, तो उसको कितना किलो कैलोरी दिया जाना चाहिए? तो देखिए अगर कोई बच्चा 2 वर्षीय है, तो यानी कि सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए सबसे कम आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन में, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट है इसमें, 12 वर्ष का यदि कोई लड़का है तो उसको कितने कैलोरी दिया जाना चाहिए? तो उसको देखिए यहाँ पर आपका 12 वर्षीय लड़का है, यानी कि 2 वर्षीय से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो 12 वर्षीय है तो आपका 2190 किलो कैलोरी इसको दिया जाना चाहिए। एंड 16 वर्षीय लड़की है, ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों ने 16 वर्षीय लड़की का देखा होगा, ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को चलना है, ठीक है। 16 वर्षीय लड़की है तो उसको 2440 किलो कैलोरी दिया जाना चाहिए। एंड पाँचवा है आपका साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष है, उसको कितना कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए? तो उसको 2320 किलो कैलोरी देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2320 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए आपके कथन और कारण वाले हैं, ठीक है। कथन ए आपका है कि उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की आवश्यकता घटती है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त शारीरिक स्थिति में काम करने से ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो घट जाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप उपयुक्त कोई भी शारीरिक स्थिति में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी ऊर्जा जो होती है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर, तो वो ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही बात हो गया। सेकंड है आपका कारण आर, ठीक है, कि उपयुक्त शारीरिक स्थिति का अर्थ है सभी अंगों का विन्यास सीधी अवस्था में रखना और इसी कारण ऊर्जा का कम लगना। यानी कि आप कोई भी उपयुक्त शारीरिक स्थिति में हैं, ठीक है, यानी कि सीधी अवस्था में है आप, ज़्यादातर आपको काम वाम वगैरह नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वो कम यानी कि खर्च होता है, तो वहाँ पर आवश्यकता घट जाती है, आवश्यकता बढ़ती नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही बातें देखिए यहाँ पर सही कही गई है, यानी कि कथन ए भी सही है एंड कथन सॉरी कारण आर आपका सही है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और तथा सही तर्क भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को देखिए अभी जस्ट कराने जा रहे हैं, ये आप लोगों का डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 2015 में दोनों में ही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या दर्शाता है? पहला
ऑप्शन है बीमार है, सेकंड ऑप्शन है मोटा है, थर्ड ऑप्शन है कुपोषित है और फोर्थ ऑप्शन है उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि उसके बॉडी मास इंडेक्स को दर्शा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर व्यक्ति की जो लंबाई है उसके वजन के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, या फिर अगर कोई व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 किलो से लेकर के 48 किलो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसका राइट ऑप्शन होगा कि उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है। ठीक है, यानी कि जो दहन की ऊष्मा होती है वो एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है, यानी कि जो ऊष्मा मापने की इकाई उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बॉम्ब कैलोरीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका पीएच मीटर और फोर्थ ऑप्शन है आपका लेक्टोमीटर। ठीक है, तो देखिए जो दहन की ऊष्मा एक साधन होती है, ठीक है, उसको नापी जाती है, वो क्या कहलाती है, तो वो आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर कहलाती है। ठीक है, सॉरी पीएच मीटर यहाँ पर नहीं नहीं, ठीक है, चलिए बॉम्ब कैलोरीमीटर ही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बेनेडिक्स रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र, यानी कि जो बेनेडिक्स बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का जो यंत्र है वो क्या है। पहला ऑप्शन है एचडीए को नापने का, सेकंड ऑप्शन है आपका बीएमआई को नापने का, थर्ड ऑप्शन है बीएमआर को नापने का और फोर्थ ऑप्शन है आपका एमएमआर को नापने का। ठीक है, तो देखिए जो बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर होता है, ठीक है, ये किसको नापने का यंत्र है ये, तो ये आपका बीएमआर को नापने का यंत्र होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएमआर नापने का जो यंत्र होता है वो उसको क्या, यानी कि उसका क्या नाम है। ठीक है, बीएमआर नापने के यंत्र का नाम बताइए, तो बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। साथ ही साथ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन है आपका कैलोरी इकाई है, यानी कि जो कैलोरी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, बीएमआर है या फिर बीएमआई है या फिर गर्माहट है, हीट है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर है यानी कि तापक्रम है। तो देखिए जो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गर्माहट होता है यानी कि हीट होता है। देखिए जब आप ऊष्मा को यानी कि जिस इकाई से मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। ठीक है, और देखिए जो आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी होती है उसको किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है सी दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका जीआईसी परीक्षा एग्जाम 2015 पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलोरी का गर्माहट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ऊर्जा का मूल स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, गोबर गैस है या फिर पेट्रोल है। तो देखिए जो ऊर्जा का आपका मूल स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, यानी कि सूर्य होता है, यहाँ पर सूर्य होना चाहिए था। ठीक है, सौर ऊर्जा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत होता है वो आपका सूर्य होता है। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी पर यानी कि जो भी आपकी लगभग समस्त जो भी जीवन के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा एवं प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा होता है उसको प्रदान करता है, जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा कहा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि पुष्टिकरण पदार्थ है, यानी कि जो पुष्टिकर पदार्थ है वो क्या है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बनाते और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, एंड फोर्थ है आपका बीएमआर नियंत्रित नहीं करते। देखिए जो पुष्टिकर पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पुष्टिकर पदार्थ, तो देखिए जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बल्कि शरीर में होने वाले रोगों से वो रक्षा करते हैं। ठीक है, जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि जो शरीर में होने वाले हमारे रोग होते हैं, ठीक है, उससे रक्षा करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में होने वाला रोग होता है उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन है आपका कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे, यानी कि जो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है वो कैसे दिखाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है 1 मिनट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 1:2 इंटू बी एम आर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1:4 इंटू बी एम आर। थर्ड ऑप्शन है आपका 1:2 इंटू बी एम आई। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1:4 बी एम आई। ठीक है, तो देखिए जो खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है वो सही ऑप्शन इसका क्या होगा। ठीक है, कैसे दिखाई जाती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि जो क्रिटिकल इकाई होती है वो कैसे दिखाई जाती है खाद्य ऊर्जा की, तो 1:4 इंटू बी एम आर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। ठीक है, यानी कि किस पर जो आपके सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने होते हैं वो एक ही रीडिंग देते हैं। -40 डिग्री ताप पर, या फिर -30 डिग्री ताप पर, या फिर -273 डिग्री ताप पर, या फिर -100 डिग्री ताप पर। ठीक है, तो देखिए जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने की जो रीडिंग देते हैं वो आपका -40 डिग्री ताप पर देते हैं। ठीक है, कितने -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का ताप समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें, यानी कि जो सोलर कुकर के डिब्बों में आपका काला रंग होता है उससे क्या होता है। पहला ऑप्शन है उसमें अवशोषण क्षमता की कमी होती है। सेकंड है अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। थर्ड है अवशोषण क्षमता बराबर होती है। और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो सोलर कुकर के डिब्बों में जो काला रंग होता है, ठीक है, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, तो उसमें जो अवशोषण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा कि जो सोलर कुकर के डिब्बे में काला रंग होता है, ठीक है, उसके होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि जो सोलर कुकर यानी कि एक ऐसी युक्ति है जो सूरज के प्रकाश एवं आपके जो ऊष्मा की ऊर्जा होती है, ठीक है, उससे भोजन को पकाता है। जो काला रंग होता है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, यानी कि अवशोषण क्षमता में वृद्धि करता है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एग्जाम है फ्रेंड्स ये भी आपका देखिए टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी 2010 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है, यानी कि जो विद्युत तापीय उपकरण होते हैं उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। पहला ऑप्शन है आपका ऊष्मा संचरण। सेकेंड ऑप्शन है आपका ताप संवहन। थर्ड ऑप्शन है ऊष्मा नियंत्रण। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य होता है फ्रेंड्स वो ऊष्मा को नियंत्रण करने का उसका कार्य होता है। ठीक है, यानी कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, ऊष्मा को नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि आप गर्म या फिर स्टेटो यानी कि एक नियत से लिया गया होता है ये थर्मोस्टेट। ठीक है, जो आपके ग्रीक यानी कि थर्मो यानी कि जो आपका गर्म होता है, स्टेटो होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की सं, संस्तु आहारी आवश्यकता है, यानी कि एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए, ठीक है, ऊर्जा की आहारी आवश्यकता कितनी है। पहला ऑप्शन है आपका 1275 किलो कैलोरी। सेकंड ऑप्शन है आपका 1450 किलो कैलोरी। थर्ड ऑप्शन है 1650 किलो कैलोरी। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1875 किलो कैलोरी। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक हल्का कार्य करने वाली कोई स्त्री है उसके लिए ऊर्जा की जो आहारी आवश्यकता होती है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हल्का कार्य करने वाली स्त्री है उसके लिए 1875 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना होती है, 1875 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक स्नैक जो देता है, ठीक है, यानी कि एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा
वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा, ठीक है, किलो कैलोरीज देगा। यानी कि एक स्नैक जो देता है कि 12 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है, 3 ग्राम आपका वसा है, तो वो कितने किलो कैलोरी आपको देगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 60 किलो कैलोरीज, सेकंड है आपका 135 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है आपका 75 किलो कैलोरी, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक स्नैक देता है, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 3 ग्राम आपका वसा है, तो वो कितने किलो कैलोरी आपको देगा, तो वो आपका 75 किलो कैलोरी देगा, ठीक है, 75 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि 75 किलो कैलोरी कैसे होगा, यानी कि देखिए 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, उसमें आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि देखिए आपका अगर 1 ग्राम आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसमें कितना होता है आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपका 12 ग्राम है, ठीक है, 12 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1 ग्राम वसा में आपको 9 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में आपको कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी मिलता है, तो आपको 3 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो 9 तरीके 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 हो गया। अब देखिए 48 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 75 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 75 किलो कैलोरीज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये सब फार्मूला है, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 48 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट से हो गया। एंड 3 ग्राम जो वसा है, ठीक है, उसमें 1 ग्राम वसा में आपको 9 ग्राम किलो कैलोरी मिलता है, तो 3 ग्राम वसा में आपका 27 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो 48 प्लस 27 यानी कि 75 किलो कैलोरीज मिलेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है, यानी कि आपके शरीर के तापक्रम में यदि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है कितना, ठीक है, 2%, 4%, 5% या फिर 7%। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट होगा 7%, यानी कि जो शरीर के तापक्रम में यदि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में, ठीक है, 7% ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने ऊर्जा उपापचयन के पार्ट 2 का क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों के देखिए टीजीटी 2011 में जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सारे आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की जैसा कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और आज की क्लास में हम लोगों का एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।